Good morning, everyone. How are you all? Hope you all are fine at your place and studying properly. Today, in this video of class 8th chemistry, we'll study about a new topic, that is alkanes. We'll try to draw the structures of alkanes from कार्बन नंबर 1 टू कार्बन नंबर 10. ऐसा कंपाउंड जिसके पास एक कार्बन हो, वहाँ से लेकर के ऐसे कंपाउंड जिसके पास 10 कार्बन्स हो, इन सभी का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं. हम देखते हैं कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा. क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट विद अल्केन्स. सबसे पहला चीज़ जो अल्केन के बारे में हमें ध्यान रखना है वो क्या है कि अल्केन एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से इसका मतलब क्या है कि दो कार्बन एटम के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड है. ऐसे कार्बन एटम्स हैं, सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू एडजेसेंट कार्बन एटम. दो अगल बगल के जो कार्बन एटम्स हैं उनके बीच में कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है. क्लियर? और जनरल फार्मूला जो अल्केन के लिए होता है वो क्या होता है? CnH2n+2. व्हाट इज द जनरल फार्मूला? CnH2n+2. हियर n रिप्रेजेंट्स व्हाट? नंबर ऑफ कार्बन एटम. नंबर ऑफ कार्बन एटम. n शो करता है क्या? नंबर ऑफ कार्बन एटम को शो करता है. क्लियर? तो ये चीज़ आपको याद रखना है. अल्केन्स सैचुरेटेड हैं. सैचुरेटेड हैं इसका मतलब क्या है कि दो कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं. लाइक यू कैन सी हियर, टू कार्बन एटम्स के बीच में ऐसे सिंगल बॉन्ड अटैच्ड हैं. और इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो CnH2n+2 होता है. क्लियर? देखिए नेक्स्ट, ये हमारा मीथेन. मीथेन के लिए क्या होता है? n=1 जब हमारा होता है, अगर एक कार्बन एटम है तो जो आपका कंपाउंड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? मीथेन. क्लियर? तो अगर n=1 हुआ तो क्या हुआ? C1H2 यानी C1H4. C1H4. तो ये C1H4 कैसे अटैच्ड होंगे? बीच में आपका ऐसे कार्बन एटम होगा, इसके चारों तरफ सिंगल बॉन्ड से एक एक हाइड्रोजन एटम अटैच्ड होंगे. ये आपका हो गया फॉर्मूला मीथेन का, CH4. क्लियर? नेक्स्ट है हमारा इथेन. इथेन के लिए n कितना हो जाता है? n=2. तो इसको आप देखिए, C2H2 तो क्या हो गया? C2H6. अब ये C2H6 यानी इसके पास दो कार्बन एटम है और 6 हाइड्रोजन एटम है. देखिए कैसे अरेंज करेंगे. एक कार्बन एटम, बीच में सिंगल बॉन्ड, फिर से एक कार्बन एटम, और सारे हाइड्रोजन एटम इससे सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं. ऐसा स्ट्रक्चर किसका हो जाता है? इथेन का हो जाता है. क्लियर? दिस इज़ योर इथेन. इसके बाद देखिए, जब n=3 होता है तो जो कंपाउंड होता है उसको हम प्रोपेन बोलते हैं. क्लियर? व्हेन n=3 देन कंपाउंड इज कॉल्ड एज प्रोपेन. तो आप इसका जनरल फार्मूला देखिए. जनरल फार्मूला क्या होगा? C3H2 क्लियर? तो क्या होगा आपका? C3H6 और 2 8, C3H8 हो गया. ठीक है? अब देखिए, 3 कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड हैं. यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है सिंगल बॉन्ड से. क्लियर? यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है सिंगल बॉन्ड से. यहाँ पे भी 3 है. तो टोटल आपका कितना हो गया? 8. और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कार्बन का वैलेंसी 4 होता है और अल्केन के केस में कार्बन का सारा वैलेंसी सिंगल बॉन्ड के मदद से फुलफिल होता है. क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम ब्यूटेन. ब्यूटेन के लिए n कितना हो जाता है? n=4. तो C4H2 यानी C4H10. ये आपका स्ट्रक्चर होगा. तो देखिए, 4 कार्बन एटम्स को हमने अटैच किया एक दूसरे के साथ में सिंगल बॉन्ड के मदद से, और उसके बाद फर्स्ट कार्बन एटम के साथ 3 हाइड्रोजन एटम से अटैच्ड होंगे. सेकंड वाले कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड हो गए. क्लियर? थर्ड के साथ भी 2 अटैच्ड हुआ और लास्ट वालों के साथ में 3 हुआ. क्लियर? तो टोटल कितना हो गया? 10. तो ये किसका स्ट्रक्चर हुआ? आपका ब्यूटेन का स्ट्रक्चर हुआ. अंडरस्टूड? नेक्स्ट, n=5. n=5 हुआ तो ये कौन सा हुआ? पेंटेन. जब n का वैल्यू 5 हो गया तो पेंटेन. अब जनरल फार्मूला अगर लिखें तो C5H2 × 5 + 2 यानी C5H12.
क्लियर, ये आपका जनरल फार्मूला मिला। जनरल फार्मूला से आपका ये मॉलिकुलर फार्मूला मिल गया। कौन सा है मॉलिकुलर फार्मूला? C5H12। अब 5 कार्बन एटम्स को एक दूसरे के साथ हम सिंगल बॉन्ड से ऐसे अटैच्ड करते हैं और फर्स्ट कार्बन एटम के साथ में 3 का हाइड्रोजन एटम अटैच्ड होगा। क्लियर, सेकेंड वाले के साथ में 2, थर्ड वाले के साथ में भी 2, फोर्थ वाले के साथ में 2 और फिफ्थ वाले के साथ में 3। सो टोटल नाउ वी हैव यूज्ड 12 कार्बन एटम्स। सो क्या हुआ, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया पेंटेन का C5H12। नेक्स्ट हेक्सेन। हेक्सेन के लिए n कितना हुआ? 6। अगर n इज इक्वल टू 6 हो गया तो इसका मॉलिकुलर फार्मूला क्या होगा? तो C6H2 इंटू 6 प्लस 2 यानी C6H14। C6H14। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम हुए। फर्स्ट कार्बन एटम के साथ में 3 हाइड्रोजन ऐसे लगेगा, 3 हाइड्रोजन एटम्स विल बी अटैच्ड। सेकेंड के साथ में 2, फिर थर्ड के साथ में 2, क्लियर, फोर्थ के साथ में 2, फिफ्थ के साथ में 2 और लास्ट जो सिक्स्थ है आपका इसके साथ में 3, यानी टोटल आपका कितना यूटिलाइज हो गया? 14। सो दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सेन। अंडरस्टूड। नेक्स्ट हेप्टेन। हेप्टेन के लिए n इज इक्वल टू कितना हुआ वैल्यू? 7। अगर n का वैल्यू 7 हो गया तो C7 2 इंटू 7 प्लस 2 यानी C7H16। 7 2 जब 14 और प्लस 2 कितना हो गया? 16। तो ये कुछ इस प्रकार आपका से 7 कार्बन एटम्स होंगे, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड होगा और ये सिंगल बॉन्ड के साथ अलावा जो हाइड्रोजन एटम हैं आपके 16 वो एक दूसरे के साथ में सिंगल बॉन्ड से कुछ इस तरह अटैच्ड होंगे। सो दिस विल बिकम योर स्ट्रक्चर ऑफ हेप्टेन। अंडरस्टूड। नेक्स्ट n इज इक्वल टू 8। n इज इक्वल टू 8 हुआ तो कौन सा होगा? ऑक्टेन। ऑक्टेन के लिए क्या होगा? C8H2 इंटू 8 प्लस 2 यानी C8H 8 2 जा 16 प्लस 2 18। C8H18 आपका हो गया मॉलिकुलर फार्मूला ऑक्टेन का। अब 8 कार्बन एटम्स को एक दूसरे के साथ में हम अटैच किए हुए हैं, ये आपका 8 कार्बन एटम्स हुआ। क्लियर। अब फर्स्ट वाले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, सेकेंड वाले के साथ 2, थर्ड वाले के साथ 2, फोर्थ के साथ 2, फिफ्थ के साथ 2, सिक्स्थ के साथ 2, सेवन्थ के साथ 2 और एट्थ के साथ में 3। ऐड 3 and 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13 2 15 और 3 18, यानी ये हमारा ऑक्टेन का जो स्ट्रक्चर है वो करेक्ट है। सो दिस इज़ हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्टेन विल बी ड्रॉन। क्लियर। नेक्स्ट नॉन-एन। नॉन-एन के लिए क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। जब C 9 हो गया H2 इंटू 9 प्लस 2, 2 इंटू 9 प्लस 2 यानी C9H20। C9H20 तो ये हमारा 9 कार्बन एटम्स अटैच्ड हैं एक दूसरे के साथ में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिंगल बॉन्ड से एक दूसरे के साथ में अटैच्ड हैं। अब देखिए फर्स्ट कार्बन एटम के साथ में 3 हाइड्रोजन है, सेकेंड के साथ में 2, थर्ड के साथ में 2, फोर्थ के साथ में 2, फिफ्थ के साथ में भी 2, सिक्स्थ के साथ में भी 2, सेवन्थ के साथ में भी 2, एट्थ के साथ में भी 2 और नाइन्थ के साथ में 3। ऐड कीजिए 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13 2 15 और 2 17 और 3 20, यानी ये क्या हो गया? C9H20। So this is how the structure of non-N will be drawn. Understood? And last decane. N is equal to 10। जब n का वैल्यू 10 हो गया तो ये क्या हो जाएगा? C10H2 इंटू 10 प्लस 2 यानी C10H22। क्लियर। दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ डेकेन। तो कुछ इस तरह आपका कार्बन एटम 10 कार्बन एटम एक दूसरे के साथ अरेंज्ड होंगे। अब देखिए फर्स्ट कार्बन एटम के साथ में 3 हाइड्रोजन, सेकेंड के साथ में 2, थर्ड के साथ में 2, फोर्थ के साथ में 2, फिफ्थ के साथ 2, सिक्स्थ के साथ 2, सेवन्थ के साथ 2, एट्थ के साथ 2, नाइन्थ के साथ में 2 और 10th के साथ में 3। क्लियर। अप एंड डाउन ऑल दिस हाइड्रोजन एटम्स विल बी अटैच्ड विथ ईच अदर एंड विद अ कार्बन एटम। तो यहाँ देखिए अब क्या हुआ? 3 and 2 5 2 7 2 9 and 2 11 2 13 2 15 2 17 2 19 और 3 22, यानी C10H22 ये आपका स्ट्रक्चर बन गया।
तो कुछ इस प्रकार आप मीथेन से लेकर के डेकेन तक का स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। क्लियर? ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो एवरीवन। थैंक यू।